हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर क्लास। पाठ 7, वह देश कौन सा। इस पाठ को पंडित राम नरेश त्रिपाठी ने लिखा है। यह एक कविता शैली में है और इसका जीवन परिचय तथा केंद्रीय भाव हमने पिछली वीडियो में पढ़ा तथा उसको समझा था। आज इस कविता को हम पढ़ते हुए इसके अर्थों को समझेंगे। कविता की पंक्तियां इस प्रकार हैं। मन की मोहिनी प्रकृति की गोद में बसा है, सुख स्वर्ग सा जहां है, वह देश कौन सा है। इस पूरे कविता के अंदर कवि ने प्रश्न किया है और स्वयं ही उत्तर भी दिया है। कवि कहता है कि मन मोहिनी जो मन को मोह लेती है, मन मोहिनी जो प्रकृति है उसकी गोद में बसा हुआ है। सभी के मन को मोहने वाली ऐसी प्रकृति उसके गोद में बसा हुआ सुख स्वर्ग सा जहां है, और जहां पर सुख एक स्वर्ग के समान है, स्वर्ग में जो सुख सुविधाएं हैं उसी प्रकार से उस देश में सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। आखिर वह देश कौन सा है। वह देश तो हमारा भारत देश है, जिसका चरण निरंतर रत्नेश धो रहा, जिसका मुकुट हिमालय, वह देश कौन सा है। कवि कहता है कि जिनके चरणों को मतलब पैरों को रत्नेश मतलब समुद्र धो रहा है, निरंतर लगातार जिनके चरणों को निरंतर रत्नेश धो रहा, और जिसका मुकुट हिमालय, जिसके चरणों को समुद्र हमेशा धोता जा रहा है, और जिसका मुकुट हिमालय सा विशाल पर्वत है, वह देश कौन सा है। वह देश तो हमारा भारत देश है। नदियां जहां सुधा की धारा बहा रही, सींचा हुआ सलोना, वह देश कौन सा है। आगे कवि कहते हैं कि जहां पर नदियां अमृत की धारा बहा रही हैं, सुधा मतलब अमृत, यहाँ पर नदियां अमृत की धारा बहा रही हैं, और सींचा हुआ सलोना, सलोना का अर्थ होता है सुंदर, सींचा हुआ सलोना मतलब चारों तरफ धरती को बहुत ही सुंदर तरीके से सींचा गया है। सिंचाई यहाँ पर की गई है, और किससे की गई है। नदियों की अमृत रूपी धाराओं से। आखिर वह देश कौन सा है। वह देश भारत देश है, जिसके बड़े रसीले फल कंद नाज मेवे सब आंगने सजे हैं, वह देश कौन सा है। कवि कहता है कि जिसके फल रसीले हैं, फल हैं वह क्या है, बहुत ही रसीले। रसीले का अर्थ होता है रस से भरे हुए। कंद धरती के नीचे पैदा होने वाले शाक या सब्जी, कंद मूल होता है ना, जो जमीन के अंदर पैदा होते हैं उन्हें कंद कहा जाता है। तो जहाँ पर फल बहुत ही ज़्यादा मीठे और रस भरे हैं, जहाँ पर बहुत ही कंद मूल मिलते हो, और सब आंगने सजे, चारों तरफ आंगन सजे हुए मिलते हैं। आखिर वह देश कौन सा है। वह देश तो हमारा भारत देश है, जिसके सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे दिन रात हंस रहे हैं, वह देश कौन सा है। जिसके अंदर सुगंध वाले बहुत ही खुशबू से भरे हुए प्रसून, प्रसून का अर्थ होता है फूल, पुष्प, सुमन, कुसुम, प्रसून, ये सभी पुष्प के पर्यायवाची हैं। जहाँ पर चारों तरफ सुगंध भरे फूल हैं, दिन रात हंसते रहते हैं, फूल भरे खुशबू से दिन और रात भी हंसते हैं, ऐसा देश कौन सा है। वह देश भारत है। मैदान गिरी वनों में हरियालियाँ लहराती, आनंदमय जहाँ है, वह देश कौन सा है। चारों तरफ मैदान है, गिरी मतलब पर्वत है, वन भी हैं, और इन सब की हरियालियाँ लहराती हैं। पहाड़ है, मैदान है, और वनों के चारों सभी के ऊपर अगर हरियाली है तो वह हरियाली निरंतर लहराती रहती है। आनंदमय जहाँ है, और जहाँ पर सारा वातावरण बहुत ही आनंदमय और सुखमय है, ऐसा देश कौन सा है। ऐसा देश हमारा भारत देश है, जिसके अनंत धन से धरती भरी पड़ी है, संसार का शिरोमणि वह देश कौन सा है।
कवि कहते हैं कि जिसके अनंत मतलब जिसका अंत ना हो, अनंत का अर्थ होता है जिसका कभी भी अंत ना हो, ऐसी अनंत धन से हमारी पूरी धरती भरी हुई है और उसके संसार का शिरोमणि, यह सबसे ऊंचा प्रमुख, शिरोमणि का अर्थ होता है सबसे ऊंचा और प्रमुख, पूरे संसार में भारत देश सभी देशों का शिरोमणि है। आखिर वह देश कौन सा है? वह देश तो हमारा प्यारा भारत देश है। पृथ्वी निवासियों को जिसने प्रथम जगाया, क्षितिज किया सुधारा, वह देश कौन सा है? क्षितिज किया सुधारा। आगे कवि कहते हैं कि जिसने पृथ्वी निवासियों को सबसे पहले जगाया है, उन लोगों को पहले ही सचेत किया है। साइंस जो हमारे देश की है, सबसे पहले इन्होंने क्षितिज आसमान को भी सुधारा है। आखिर वह देश कौन सा है? वह देश हमारा भारत देश है। छोड़ा स्वराज तृणवत आदेश से, पिता के श्री राम थे जहाँ पर, वह देश कौन सा है? पिताजी के प्राण को, पिताजी के जो तिनके के समान, पिताजी की बातों को सुनकर, पिताजी के वचनों को सुनकर उन्होंने एक तिनके के समान अपना सब कुछ, करोड़ों का धन दौलत माया मोह राजपाट सब कुछ खो दिया, सब कुछ छोड़ दिया, सिर्फ अपने पिता के आदेश पर, अपने पिता के वचन के पालन करने पर श्री राम ने सब कुछ छोड़ दिया था। ऐसे राम प्रभु हमारे देश में जन्मे थे। आखिर वह देश है कौन सा? कवि कहते हैं कि कौन सा वो देश है जहाँ पर ऐसा हुआ था? वह देश तो भारत देश है। निस्वार्थ शुद्ध प्रेमी भाई भले जहाँ थे, लक्ष्मण भरत सरीखे, वह देश कौन सा है? जहाँ पर निस्वार्थ भाव से शुद्ध प्रेम देने वाले भरत और लक्ष्मण जैसे भाई हैं, जहाँ पर अपने भाई के लिए निस्वार्थ भाव से कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, ऐसे भाई को जन्म हमारे देश में हुआ है। वह देश कौन सा है? हमारा भारत देश है। निष्पक्ष न्यायकारी जन जो पढ़े लिखे हैं, वे सब बता सकेंगे वह देश कौन सा है। जो लोग यहाँ पर निष्पक्ष हैं, जो बिना किसी भेदभाव के न्याय कर सकते हैं, बिना किसी भेदभाव के सच्चाई को बता सकते हैं, ऐसे पढ़े लिखे लोग ही यह बता सकते हैं कि वह देश कौन सा देश है जहाँ पर इतनी अच्छी सुविधाएं हैं, इतना अच्छा आनंद मंगल है। 40 कोटि भाई सेवक सपूत जिसके, भारत सिवाय दूजा वह देश कौन सा है? जहाँ पर 40 कोटि सब मतलब 40 करोड़ लोग सेवक हैं पूरे देश के, जो देश की रक्षा करते हैं, देश के लिए मर मिटते हैं, देश के लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। आखिर भारत देश से दूजा वह देश कौन सा हो सकता है जहाँ पर इतने सारे सपूत अपने देश की रक्षा के लिए तत्पर खड़े हो? सपूत का अर्थ होता है अच्छे गुणों वाला, अच्छा पुत्र। आई होप आपको यह कविता समझ में आई होगी।